श्री परमात्मने नमः। बोलो के संचंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें श्री भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को विश्वस्त यानी सूर्य से कहा था, और फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त प्राय हो गया। और अब तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, यानी मुक्ति प्राप्त करने का बड़ा उत्तम रहस्य है। इस पर अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अभी का है, और सूर्य का यानी विवस्वत, इसका जो अर्थ है वो स्वामी राम सुखदास जी ने सूर्य किया है कि सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं? तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके और अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो भगवान है जो योग माया से प्रकट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, तदात्मनाम सर्जाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को प्रकट कर लेता हूँ। परितारणाय साधूनाम, यानी साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट हो जाता हूँ। तो भक्तजनों, भगवान है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, जब भी कोई व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ता है, तो उसके हृदय से आवाज आती है, उसको भय शंका उत्पन्न होती है, उसको लज्जा आती है, उसको भय लगता है। तो ये अंदर से उत्पन्न होता है अधर्म करते हुए। उस समय को पता होता है कि ये काम गलत है। जैसे कोई चोरी करता है तो उसको लज्जा भय उसी समय प्रकट हो जाती है, और उसको ये लगता है कि ये काम गलत है, फिर वो चारों तरफ देख करके छुप करके करता है। या किसी के साथ ठगी करता है तो भी उसको भय लज्जा शंका उत्पन्न होती है, अंदर से आवाज आती है कि है गलत। तो भगवान है जो धर्म अधर्म की तरफ बढ़ने पर अंदर से हमारे हृदय स्थित अंदर में प्रकट होकर के हृदय में उस आवाज को प्रकट कर देते हैं कि ये गलत है। और ये मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों में प्रकट कर देते हैं। जैसे मान लो कुत्ता है घर में, तो जिसको हम रोटी देंगे तो वो बड़े आराम से खाएगा, और जब वो चुरा करके खाएगा तो भय से युक्त खाएगा, क्योंकि उसके हृदय में भी ये बात प्रकट हो गई कि मैं गलत कर रहा हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की तरफ बढ़ता है, तो मैं उसके हृदय देश में प्रकट होता हूँ और उसको इस बात से अवगत करा देता हूँ। और हम उसको ना सुने वो बात दूसरी है। और फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं परितारणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ईश्वर सच्चरित्र आत्माओं को फिर प्रेरणा देते हैं और फिर वो योद्धा जो जिसका अंतःकरण निर्मल है वो दुष्टों से लड़ते हैं, मल्लेच्छों से, नीच से तलवार उठा करके युद्ध करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। उसी में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रेरणा दे करके उनसे दुष्टों का नाश करवाता हूँ। तो भगवान ने ये बात कही है और करवाया भी है। कहीं कोई अत्याचार हो तो उसके विरुद्ध कितने लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये समझो कि उनके हृदय में, जिनके हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं, वो दुष्टों के विनाश के लिए खड़े हो गए। और इसका एक उदाहरण और भी है। जैसे हम कोई किसी के पास कोई कामवश जाते हैं तो अपने कहते हैं ना कि उसमें तो भाई राम बढ़ गया, उसमें राम घुस गया, यानी ये काम राम ने करवाया है, उसके अंदर प्रकट हो गया राम। तो इस प्रकार से प्रकट होता है। अगर किसी काम को करने के लिए भगवान साकार रूप में जन्म लेना पड़े तो वो 10 मास तो गर्भ में रहेगा, फिर उसका बचपन जा करके वो जवान होगा, इतने में कई साल चले जाएंगे, इतने में तो फिर जो दुष्ट हैं वो तो सत्यानाश ही कर देंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो जन्म ले और फिर ऐसे कुछ हो, नहीं। परमात्मा हृदय देश में आवाज़ दे करके प्रकट हो जाता है हृदय देश में और प्रेरणा करता है और फिर हमें दुष्टों का नाश करने की शक्ति देता है और फिर हम लड़ते हैं। और हमें अपने अंतःकरण को बिल्कुल निर्मल बनाते हुए परमात्मा की सेवा में अपने आप को तत्पर रखना चाहिए। और दुष्टों का संहार करने के लिए जब हम अंदर से हमारे अंदर प्रेरणा आए तो दुष्टों के साथ लड़ना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे प्राप्त यानी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि हे अर्जुन, ईश्वर के कर्म दिव्य हैं, जन्म दिव्य है, यानी वो प्रकट होना उनका दिव्य है और फिर कर्म भी दिव्य हैं। ईश्वर कर्म करता हुआ भी यह करता है। इस बात को, इस तत्व को जो जान लेता है और फिर ये मान लेता है कि कोई एनर्जी, कोई पावर, कोई शक्ति ईश्वर परमात्मा है जो इस सारे खंड ब्रह्मांड को चलायमान है, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है, मुक्ति में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस सिस्टम को समझ लिया, तत्व को जान लिया। जब ये जान लेता है तो मनुष्य में मैं भाव नहीं रहता, मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ये जान लेता है कि मेरे सो जाने के बाद हृदय परमात्मा धड़काता है। हमारा भोजन है जो परमात्मा की शक्ति से पचता है। हमारे शरीर पर नियंत्रण परमात्मा का है, कितने श्वास आने हैं। कोई बीमारी पैदा होनी है वो शक्ति परमात्मा रखता है। तो उसमें मैंपना समाप्त हो जाता है और केवल ईश्वर की सत्ता का वजूद रह जाता है और वो फिर ईश्वर के परायण हो जाता है। और ईश्वर के परायण हो जाने पर, मैंपना समाप्त हो जाने पर कर्तृ भाव नहीं रहता, यानी नए कर्मों के आरंभ का भाव नहीं रहता। तो धर्मात्माओं जब नए कर्मों ही नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म और ईश्वर के समर्पित करेंगे, तो पुराने कर्मों का फल भुगतने के बाद में तो मोक्ष ही मिलेगा और फिर क्या, दोबारा दोबारा जन्म थोड़ी मिलेगा। तो
तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वो फिर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान।